हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो करने वाले थे वो ये है कि इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वैल्यू है डी की वो निकाल लेते थे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे जिसको। तो वो डी निकाल लेने के बाद होता क्या था, प्रॉब्लम किधर आ रही होती थी, प्रॉब्लम हमें तब आ रही होती थी जब हम उस डी की वैल्यू में कभी ऐसी इक्वेशन बन जाती थी, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कोई एक ऐसी इक्वेशन बन जाती थी जो क्वाड्रेटिक होती थी। जैसे मैं सपोज करूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना, सपोज करो। तो अब इस कंडीशन में हम एलिजिबल नहीं होते थे ये पता करने के लिए या ये निकाल पाने के लिए कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, हमारी मजबूरी है हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो देखिएगा ज़रा, वही चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर a जो है इस a की जगह कोई वैल्यू मान लेता हूँ, मैं सपोज करो 5 मान लेता हूँ, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, इसको मैं बनाऊँ कैसे, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको कि एक नंबर लाइन है हमारे पास और इस नंबर लाइन पर इस तरफ जो होते हैं वो बड़े नंबर होते हैं और इस तरफ जो होते हैं वो सब छोटे नंबर होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अपना माइनस का जो 5 है वो यहाँ पे है और जो प्लस का 5 है वो यहाँ पे है, तो ये जो लाइन है वो 3 रीजन में डिवाइड हो गई है। एक रीजन ये बीच का है, ये एक लेफ्ट साइड का है 5 माइनस के 5 के, और एक राइट साइड का है प्लस के 5 के। तो अब भाई एक बात बताओ मुझे, हमको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन तीनों रीजन की कोई भी एक वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करवा देनी है। और अगर सब्सटीट्यूट करवा देने के बाद अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारे लिए सॉल्यूशंस होंगे, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो सॉल्यूशंस नहीं होंगे। देखिएगा क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ बीच की कोई भी वैल्यू मान लो 1 2 3 0 -1 -2, यहाँ पर सब आ रही होंगी इनके बीच में, उठा करके सब्सटीट्यूट करवाओ। अगर आपने यहाँ पर मान लो कि 1 सब्सटीट्यूट कराया तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -24 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही नहीं है सर, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये गलत है तो ये जो बीच का रीजन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमको नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना। अब हम इस पार्ट के इस 5 के इधर का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। हम 5 के इधर का जब कोई पॉइंट ले लेते हैं तो क्या होगा कि जैसे मान लो ने 6 ही ले लिया, तो 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 36 माइनस 15 यानी कि 36 माइनस 15 की वैल्यू होती है 11, तो ये 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी भाई, बिल्कुल ट्रू है ये कंडीशन। तो इसका मतलब है कि इस तरफ के जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमारे सब एक्सेप्टेबल होंगे। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस तरफ के सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं पीछे साइड के, तो आप कहोगे सर इधर के लिए कोई एक वैल्यू मान लो मैंने -6 ले ली, क्योंकि -5 के पीछे ही कहीं ना कहीं -6 आएगा। -6 ले लिया तो जब हम माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस ये 5 का स्क्वायर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी 36 बन जाएगा। -25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन भी हमें ट्रू होती हुई नजर आ रही है। मतलब इधर के पॉइंट्स भी हमारे जो है वो सही सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगे। तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि जो वैल्यू है यहाँ पर x की सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है वो इस रीजन को छोड़ करके इधर की सारी वैल्यू हो सकती है और इधर की वैल्यू हो सकती है। अगर सपोज करो, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया, ये देख लो जरा, कि मैं 5 भी डाल देता, तो मैं 5 डालता तो 5 का स्क्वायर भी बनता है यहाँ पे -5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो 0 ग्रेटर देन तो नहीं है बट 0 इक्वल टू 0 तो होता है, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हमको सॉल्यूशन मिल रहे होंगे, ठीक है। आप इस बात को शायद समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। एक सेकंड में आपको डिफरेंट कलर के मार्कर्स का यूज़ करके समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने आपसे कहा कि जो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है, ये रेड वाला, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। बट जो ये ग्रीन वाला है, कौन सा ग्रीन वाला, मतलब इवन 5 को भी इंक्लूड करके ये सारा का सारा आगे जहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और ये पीछे का जो एरिया जो हमने हिस्सा लिया हुआ ग्रीन कलर का, ये कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सारे के सारे हमारे सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हम लोगों को जो x की एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और x की दूसरी वैल्यू आ रही होगी लेस देन और इक्वल टू -5। अब आपको मेरी ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो सकती है इसके लिए सॉल्यूशन, और सॉरी जो x की दूसरी वैल्यू है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएंगी, दूसरी वैल्यू है वो -5 से छोटी या -5 हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं,
बस ये छोटी सी बात थी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो इस तरह की जो इक्वेशंस है वो आपको हमेशा परेशान करती, आप हमेशा इनमें कंफ्यूज बने रहते। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। बट बिफोर दैट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें इससे पहले आप एक काम कीजिए, आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको नोट करें तो ये 5 तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, यहाँ कोई भी वैल्यू ए हो सकती थी, तो जो ए होगा वो हमको इसी प्रकार सॉल्यूशन दे रहा होगा, इस तरफ के और इस तरफ के, तो जो बीच का रेड कलर का पोर्शन है ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो आप इसको नोट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस तरह से नोट कीजिएगा, इसका बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन समझा दी है। बाकी इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो देख लीजिएगा। तरह जल्दी से देखते हैं। हमने कहा आपसे बेटा 1/a + 1/b + 1/x, इसका जो 1/x है वो इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा 1/x, यहाँ बचेगा 1/a + 1/b। ठीक है बेटा, जब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा एलसीएम कितना बनेगा, x × a + b + x, और उसके बाद हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा, x का मल्टीप्लाई a से होगा x माइनस, और जब यहाँ पे आएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a + b + x और इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा बेटा 1/a + 1/b, यानी कि एलसीएम ab आएगा, और यहाँ पर भी जब डिवाइड करेंगे तो a से a कट जाएगा, ऊपर b + a आएगा। ठीक है, आपको इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x - a, ये ब्रैकेट खुलेगा तो सारे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, -b - x ये होल अपॉन में, आप इसको देखिएगा ये क्या बनेगा, ये देखिए x का a से, या पहले एक स्टेप में अगले स्टेप में इसको कर देंगे, उसको यहीं रखते हैं इतना ही, इज इक्वल टू b + a अपॉन ab। ठीक है, आप x से x को कैंसिल कर रहे होंगे, और अगर आप थोड़ा सा समझते हैं मैथ को तो आप जानते हैं यहाँ से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, तो a + b बचते हैं, और नीचे आ रहे होंगे x × a + b + x, है ना, इज इक्वल टू a + b या b + a, बोथ आर द सेम थिंग्स, अपॉन ab। a + b से a + b कट रहे होंगे, यहाँ पे माइनस का 1 बच रहा होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो a का x से मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ बीच में बेटा, ठीक है, सेपरेशन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो जब हम इस x का a से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये ax बन रहा होगा, और जब हम यहाँ पे b का x से कर रहे होंगे तो प्लस ये bx बन रहा होगा, और जब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x से कर रहे होंगे तो प्यारे बच्चों ये x² बन गया होगा, इज इक्वल टू, और ये जो वैल्यू है ab ये -1 से मल्टीप्लाई होकर के -ab बना रही होगी। अब आप समझिएगा इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे इस बात को समझ भी गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। आप ये देखिए, x² को पहले लिखिएगा, प्लस ax और प्लस bx, और ये -ab जो है यहाँ आकर के प्लस ab = 0 बन जाएगा। x को हम यहीं रहने देते हैं, x² को, इन दोनों में से हम x को बाहर लिख देते हैं अगर, तो क्या बचेगा बेटा, a + b बचेगा, और प्लस ab = 0। अब आपके सामने जो इक्वेशन बनी हुई है ये बहुत ही प्यारी सी और सरल इक्वेशन है। अगर आप एक चीज़ ये और आपको बता दूं, आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आएगी, बट अगर आप इसके पीछे वाले स्टेप को देखते तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें वहीं पर मिल चुका था। आप देखिए जरा इस चीज़ को ध्यान से, इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते थे, तो ये x + a बच गया, यहाँ से हम प्लस का b कॉमन ले लें तो ये x + a बचता है, इज इक्वल टू 0, और ये x + a दोनों में से कॉमन आ सकता था, तो यहाँ पे x + b बच रहा है, इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसको x + a को 0 से कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू -a, और जब हम इसको कंपेयर कराएंगे x + b = 0 तो x की वैल्यू -b आ रही होगी। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रही होंगी। आप इसको नोट कीजिएगा, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1/x - a × x - b प्लस 1/x - 2 × x - 3 प्लस 1/x - 3 × x - 4 इज इक्वल टू 1/6। उसके साथ कंडीशन लगी हुई है कि जहाँ पर x की वैल्यू बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 1 के, 2 के, 3 के और 4 के, यानी x इज नॉट इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमको क्या सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये कैसे बन सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। मैं इन दोनों की पेयरिंग एक साथ कर लेता हूं
और इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो आप देखिएगा x माइनस वन है ना, x माइनस टू, और ये तीसरा जो बनेगा वो x माइनस थ्री बनेगा, ये फैक्टर। आप बताइए जब इसको पूरे को से डिवाइड कराते हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस थ्री का 1 से मल्टीप्लाई होकर के x माइनस थ्री बनेगा, और उसके बाद ये प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये x माइनस वन बचेगा। ठीक है भैया, समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को, सभी बच्चे ध्यान से समझे मेरी बात को, सुना जरा। प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए आप x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ऑलरेडी मौजूद हैं पहले से ही, तो ये कितना है इधर पे 1 अपॉन x जो है वो आ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज़ को खोल लेते हैं, ये बनेगा x माइनस थ्री और प्लस x माइनस वन, ये होल अपॉन में आप इसको अगर मल्टीप्लाई कराओगे, आप अगर इस चीज़ को मल्टीप्लाई कराने के लिए जाओगे तो मल्टीप्लाई कराते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी कराना चाह रहे हो, आपकी इच्छा है कि अगर आप बिना मल्टीप्लाई ही कराए ही करना चाह रहे हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू इसमें है नहीं जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब आप क्या करोगे, आप इस चीज़ को खोलोगे, जब नीचे क्या बना है अभी x माइनस वन बना है इंटू एक्स माइनस टू बना है इंटू एक्स माइनस थ्री बना हुआ है। ठीक है, प्लस ये कितना है भैया 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर बना हुआ है। ठीक है, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ये यहाँ पर बना हुआ है, इज इक्वल टू ये कितना है प्यारे बच्चों अपना 1 अपॉन सिक्स चल ही रहा था। आप जरा ध्यान से देखो तो ये x और x मिल करके 2x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, x और x ये मिल करके 2x हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस फोर, क्योंकि माइनस का 3 माइनस का 1 जो होता है वो माइनस का 4 होता है। नीचे चलते हैं, नीचे आप x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये आपको एज यूजुअल मिल रहा है, उसको ऐसा ही रखा रहने दीजिए, x माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, प्लस लगा करके 1 के अपॉन में आप यहाँ पर लिखिएगा x माइनस थ्री और यहाँ लिखिएगा x माइनस फोर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सिक्स, 1/6 के बराबर है ये मान, ये वैल्यू जो है वो 1/6 के बराबर है। अब आप मुझे एक बात बता सकते हैं क्या कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले भी लूँ तो क्या उससे कोई फ़ायदा होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमको कोई बेनिफिट मिल सकता है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर भाई क्या किया जाए, ज़रा समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर क्या बन सकता है। किसी भी बच्चे को अगर ये बात समझ में आ रही हो तो फिर वो बताए मुझे कि हम इसको सर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, x माइनस टू है ना, x माइनस टू, चलिए समझिएगा यहाँ से कि अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ऊपर से तरह देखना, इस बात को समझना कि अगर हम, ये नीचे का दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है दिख रहा है अभी, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस टू और अपॉन में, बहुत ध्यान से बारीकी से समझिएगा इस बात को, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। मैंने ऊपर से कितना 2 कॉमन निकाल दिया, प्लस यहाँ कितना बचता है 1 के अपॉन में x माइनस थ्री इंटू ये कितना बचता है x माइनस फोर, और ये इक्वल टू कितना आता है अपने पास 1/6। ठीक है, यहाँ तक ये बात सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई हो। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये बना लिया था हमने, इसको क्या लिखने वाले थे, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये जो दोनों चीज़ें हैं सेपरेट रहें, एक दूसरे में मिले ना, इतना मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए आप x माइनस टू से ये x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2 के अपॉन में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री है ना, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री ये बच जाएगा, और उसके बाद ये प्लस लगा हुआ था ये नोट कर लीजिएगा 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, ये यहाँ आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है 1 अपॉन सिक्स के इक्वल है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चों को ये बात जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ ऐसी चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर सभी बच्चों के पास है। मैं एलसीएम फिर से लेता हूँ, मैं इसी चीज़ का फिर से एलसीएम लेता हूँ, x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और ये x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, इसका मैं वंस अगेन एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ। तो एलसीएम x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और ये x माइनस फोर, इसका एलसीएम आ जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस फोर का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस अपना यही एज यूजुअल नोट हो जाएगा। इन तीनों टर्म में से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस वन बचेगा, x माइनस वन का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन सिक्स आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात हर बच्चा समझ रहा होगा। अब देखिए 2 का x से मल्टीप्लाई होकर के 2x, 4 टू का 8 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस x माइनस वन हो जाएगा, ये अपॉन में आकर के। आप देखिएगा जरा इस चीज़ को समझिएगा कि ये नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या बन रहा था, नीचे जैसा था वैसे ही रहने दीजिएगा। आप कुछ कट रहा है, ऊपर नहीं कट रहा, मुझे कुछ कटता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं कट रहा है तो फिर ये भी आगे चल करके हमको सॉल्व होकर के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देगा।
देखते हैं क्या बनता है। ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 3 है और ये x माइनस 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वल टू कितना है 1/6 है। अब आप ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। माइनस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। नीचे कितना चल रहा था x माइनस 1 और x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये कितना है 1/6 है। यहाँ तक हम सभी बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन नीचे जगह नहीं बची है, नहीं तो मैं इसको और आगे कर देता। ये बोर्ड भर गया है, आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। मैं आपको बताऊं कि अब मैं इस तरफ का कुछ पार्ट है वो रफ कर दे रहा हूँ, तो आप लोग बाकी नोट कर लीजिएगा इसको। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, मैं ये वाला हिस्सा इसका रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वाला हिस्सा इसका यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे की चीज़ समझाने के लिए थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए। मैं इस लास्ट स्टेप को यहाँ से नहीं हटा रहा हूँ, लास्ट स्टेप को ऐसा ही छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से 3 कॉमन लीजिए, अगर यहाँ से 3 कॉमन जैसे ही लिया आपने तो बचेगा x माइनस 3, ठीक है। नीचे कितना था, नीचे अपना x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 4 ऑलरेडी चल ही रहा था। इक्वल टू कितना था प्यारे बच्चों 1/6। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे नीचे कितना बचा 3/x माइनस 1 और x माइनस 4 ना, इज इक्वल टू 1/6। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, 6 3 का 18, कितना बनेगा 18। और यहाँ इनके आपस में, क्योंकि इनके आपस में मल्टीप्लाई होकर बनेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, x का x में x² बना देता हूँ, माइनस के 4 का x को माइनस का 4x बना देता हूँ। ये माइनस का x और 4 बन जा 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा। मैं इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकता था x² माइनस 5x, ये प्लस 4 है ही हमारे पास, ये 18 यहाँ के माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि मैं कह सकता था x² माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों देख लो जरा इस इक्वेशन को, ये अब आपको उसी फॉर्मेट में मिल गई जिसको आप पिछले 5 दिन से पढ़ रहे हो, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गई। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाती है। मैं आपसे कहूँ कि अगर इसके फैक्टर कर दो तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, फैक्टर करने के लिए 14 के फैक्टर 7 2 14 होते हैं, आप बना दोगे x² माइनस के 7x है ना और प्लस के 2x, आप समझ रहे हैं, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से x कॉमन लेकर के, ठीक है, x माइनस 7 अंदर छोड़ दोगे और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेकर के x माइनस 7 अंदर छोड़ दोगे। इन दोनों में से x माइनस 7 प्यारे बच्चों कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 यहाँ से बच जाएगा इज इक्वल टू 0। आप सभी बच्चे जानते हो कि अब इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम 0 से कंपेयर कराएंगे तो क्या कह रहे होंगे कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 आ रही होगी आपकी, और दूसरी वैल्यू जो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, इसकी वजह से x की वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस का 2 आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जैसे इस क्वेश्चन को आपको समझाया है वैसे वैसे आपने इस बात को पूरा कैप्चर किया होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोग घर पे लगाइएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करें आप उस चीज़ में तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते बच्चों। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं 1, 2 और 3। इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करते हैं आप कोई प्रॉब्लम को, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इनका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने इस वीडियो से सच में कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।